Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि how you can contact me and let's start today's video. Okay, so आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ इस चीज़ पे कि हम लोग विजुअलाइजेशन का जो सीन होता है हमारा वो हम कैसे बनाएं, मतलब क्या होना चाहिए उसमें कि वो एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन सीन हो। वैसे तो ये वीडियो मैंने इंग्लिश में भी बनाया है अपने दूसरे चैनल पे, बट वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैंने आज ही बनाया है और अभी तक एडिट वगैरह उसमें कुछ नहीं हुआ है। और ये जो होता है मतलब इस चैनल पे जो मैं डालती हूँ वो सीधे ऑडियो रिकॉर्ड करके सीधे मैं डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस होता है, बट वो वीडियो एडिटिंग करना और वो क्लिप्स काटना वो सब थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। सो वो टाइम लगेगा, मतलब कल या परसों तक मैं डालूँगी, बट ये मैं अभी डाल दूँगी आज ही। तो आज शायद, आज क्या डेट है, व्हाट इज़ द डेट टुडे, 9 नवंबर। सो आप 9 नवंबर ये 7:06 पे मैं बना रही हूँ, 7:06 PM इस पे मैं बना रही हूँ। सो आपको ये 9 बजे तक मिल जाएगा। सो यस, उससे पहले भी मिल सकता है। ओके, इनफ ऑफ बकवास। हाँ, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, एक जो परफेक्ट विजुअलाइजेशन सीन होता है वो क्या होता है। अब पहले तो विजुअलाइजेशन क्या होता है और इमेजिनेशन क्या होता है। सो इमेजिनेशन कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब अगर आप खाली सुन भी रहे हो दैट इज़ ऑल्सो इमेजिनेशन, मतलब अगर आप खाली इनर कॉन्वर्जेशन भी कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो योर इमेजिनेशन। अगर आप अगर आप आई वुड से अपने इमेजिनेशन में खाली इमेज देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो इमेजिनेशन। अगर आप खाली इमेजिनेशन में टच कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो एन इमेजिनेशन, एंड इट इज़ वेरी मच ट्रू कि आप इमेजिनेशन में टच वाला फील डेवलप कर सकते हो इफ़ यू हैव डेवलप्ड योर इमेजिनिंग स्किल्स सो मच। सो वो भी इमेजिनेशन है। सो इमेजिनेशन में सब कुछ आ जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। टच मतलब हर टाइप का सेंस उसमें इंक्लूड होता है, बट विजुअलाइजेशन में सिर्फ हम जो हम देखते हैं, जो हम इमेज क्रिएट करते हैं, जो हम अपने दिमाग में सीन बनाते हैं वो विजुअलाइजेशन होता है। जो जिसमें खाली इमेज होती है वो विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ विजुअल। ठीक है, सो विजुअलाइजेशन से विजुअल बना है, सॉरी विजुअल से विजुअलाइजेशन बना है विजुअल से। सो आप समझ जाओ कि विजुअल मतलब कोई इमेज, कोई सीन और उससे फिर वो बना है विजुअलाइजेशन। ठीक है, सो नेवल गोडार्ड क्या कहते हैं इस बारे में। नेवल गोडार्ड कहते हैं इस बारे में कि अगर उनको कोई एक सीन बनाना होता या फिर उनको इस रियलिटी में, इस दुनिया में, इस संसार से कुछ चाहिए होता तो वो एक ऐसा एक्ट क्रिएट करते जिसका मतलब है, मतलब मैं इंग्लिश में बताती हूँ। उन्होंने बोला था कि आई वुड क्रिएट एन एक्ट विच वुड इम्प्लाई दैट आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। उन्होंने बोला था कि आपको एक ऐसा सीन बनाना है जिसमें आपके पास वो डिज़ायर ऑलरेडी है। ठीक है, बट क्या है कि नेवल गोडार्ड की जो टीचिंग्स है ना वो बाद में लाइक इन फ्यूचर उन्होंने थोड़ी बहुत चेंज भी की थी, थोड़ी बहुत ट्वीक की थी। ठीक है, सो अगर आप खुद से भी प्रूव करना चाहो ना कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, आपके लिए क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है, तो यू कैन डू इट। तो जैसे कि मैंने भी अब बहुत सारी वीडियोस में अपने ये बोला है कि आपको जो अपना सीन रखना है वो काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव फेल्ट फॉर माई सेल्फ, कि अगर मैं उस सीन को एक मूवी की तरह देखूँ, लाइक अगर मेरा सीन 5-10 मिनट लंबा होता है ना, जिसमें कि पहले कोई एक चीज़ हो रही है, फिर एक चीज़ हो रही है, फिर एक चीज़ हो रही है, फिर एक चीज़ हो रही है, तो जब मैं वो चीज़ करती हूँ ना तो मुझे फीलिंग ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों, बिकॉज प्रोबेबली आई एम शायद इन दैट सीन अ लॉट, या फिर मैं मेरे दिमाग में वो सीन ज़्यादा चलता होता है, बट मुझे लंबे सीन में ज़्यादा फीलिंग आती है। सो आप बताओ आपको लंबे सीन में ज़्यादा फीलिंग आती है या फिर छोटे सीन में ज़्यादा फीलिंग आती है। बट जो मैंने मतलब अपने कोचेज़ वगैरह से सीखा है, जैसे कि नेवल गोडार्ड हो गए, फ्लोरेंस कुविल्शन हो गए, उन्होंने बोला है कि सीन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 15-20 सेकेंड्स। ठीक है, सो उस सीन को आप इजीली लूप कर पाते हो अगर वो छोटा होता है तो। अगर मूवी जैसा होता है तो आप उसको लूप करने पे ना मतलब काफ़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप 5-10 मिनट का सीन पहले चलाओगे, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद वो दोबारा से लूप होगा। वही 15 सेकेंड बाद वो, आप अगर आप छोटा सीन है तो 15 सेकेंड बाद ही वो दोबारा से आप लूप कर सकते हो। सो दैट इज़ वन रीज़न कि शॉर्ट सीन बोलने को मतलब विजुलाइज करने को बोलते हैं। मैंने भी कई अपने
लाइक जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उनको बोला है कि शॉर्ट एंड स्वीट रखो। बट अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सीन विजुलाइज किया है, ठीक है, और वो काफ़ी लंबा हो गया है, बट लंबा होने के बाद भी उसमें आपको काफ़ी फीलिंग्स आ रही है, आपको एक फीलिंग आ रही है ऑफ विश फुलफिल्ड या एक्साइटमेंट या फिर रिलीफ, सो वो सीन भी अच्छा है, ठीक है। और वो सीन ऐसा होना चाहिए जिसका मतलब है कि आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, या फिर उसके एक दिन बाद का सीन, या फिर वो चीज़ आपको इस टाइम पे मिल रही है। जैसे कि शादी वाला सीन हो सकता है, ठीक है, तो शादी में आप शादी के रिचुअल्स कर रहे हो, ठीक है, वो वाला सीन हो सकता है, ठीक है। सो ये, हाँ, जैसे आप शादी का सीन कर रहे हो, उसके बाद जैसे मैं करती थी शादी वाला सीन, उसके बाद फिर मैं सीधे उस पे चले जाती थी एसपी के घर, वो आलते वालते में पैर डाल के वो सब करती थी मैं, तो वो मैं करती थी और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था। तो इसका मतलब था कि मेरी शादी हो रही है और हो भी चुकी है। तो आई डोंट नो कि जब मैं उस टाइम पे विजुलाइज कर रही थी तो कौन से वाले पार्ट ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया था। वॉज इट बिफोर, मतलब उस टाइम पे जब मेरी शादी के रिचुअल हो रहे थे, या फिर तब के जब शादी हो चुकी और मैं एंटर कर रही हूँ घर में, उस टाइम के रिचुअल्स हो रहे थे। तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं पूरा एक मूवी जैसा सीन बनाती थी। बट द मेन क्रक्स हियर इज आई फेल्ट द फीलिंग ऑफ रिलीफ। जब भी मैं वो सीन विजुलाइज करती थी, आई कुड फील द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन कि हाँ, इट इज़ ऑलरेडी डन। मतलब अगर मैं कभी भी 3D से ट्रिगर होती थी ना, तो मैं बस आंख बंद करती थी और मैं वो सीन विजुलाइज करती थी, बिकॉज दैट वुड ब्रिंग मी आउट ऑफ द 3D रियलिटी, और वो मुझे एक खींच के एक उस पैरेलल रियलिटी में ले जाता था जो कि मैं चाहती हूँ कि हो, ठीक है। सो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप भी एक मूवी जैसा सीन बना सकते हो। हाँ, बट डू इट इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, बट रिस्क क्यों लेना है? मतलब अगर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पहले मैनिफेस्ट किया तो ठीक है, कर लो आप, बट आई नेवर सजेस्ट एनी वन टू टेक द रिस्क। एंड मैं हमेशा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ही विजुलाइज करने को बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोजेक्टर। तो आप जिस तरह से उसको अपने दिमाग पे इमेज छापोगे, इफ़ यू आर सीइंग योर सेल्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस, उसी तरह से वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। सो अगर आप अपने आप को एक डिस्टेंस से देख रहे हो, दैट मीन्स in your real life you would be seeing somebody else from a distance with your SP, and I'm sure that you don't want. So always be in that scene, not visualize yourself from a distance. मतलब हमेशा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में विजुलाइज करो, नेवर इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो मैंने दो चीज़ें बताई आपको कि आपका जो विजुलाइजेशन सीन है वो हमेशा जब डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है उसके बाद का होना चाहिए। ईदर यू हैव ऑलरेडी गॉट योर डिज़ायर, या फिर उस मोमेंट पे आपको वो मिल रहा है, ठीक है। बट देखो, कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता लगती है, बिकॉज आई हैव सीन दैट सम थिंग्स वर्क फॉर सम पीपल एंड सम थिंग्स डोंट वर्क फॉर सम पीपल। जैसे कि मैं थी, तो मेरे लिए वो शॉर्ट एंड स्वीट सीन वाली जो चीज़ थी ना, वो उतनी मेरे को इफेक्टिव नहीं लगी थी, क्योंकि उससे मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि सीन ही वो पूरा नहीं हो रहा था। मतलब उससे मैं क्या इम्प्लाई करूँ? मतलब 15 सेकंड के सीन से मैं क्या इम्प्लाई करूँ? आई कुड ओनली सी रिंग एंड ऑल, बट जो फीलिंग मेरे को उस सीन में उतर के आती थी कि आई एम डूइंग द रिचुअल्स, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, उस सीन में खुद होके आती थी। और वो जब लंबा सीन चलता था तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता था कि इट इज़ फाइनली डन, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद ट्रायल एंड एरर से ये चीज़ सीखो कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ कि जो आपका जो विजुअलाइजेशन का जो सीन होना चाहिए, कोशिश करो कि वो इतना ज़्यादा क्लियर इमेज आपके दिमाग में बने कि उससे आपको तुरंत फीलिंग आए, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि अगर आप कोई सीन विजुलाइज कर रहे हो तो आपको उससे फीलिंग नहीं आए, क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द वन दैट इज़ गिविंग यू द फीलिंग्स। सो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा इमेज दिखा रहे हो जो अभी तक हुआ नहीं है, बट इट इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा यहाँ पे डिटेल है कि ये दीवार का कलर ऐसा, ये वो फलाना ढिमकाना। सो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपको फीलिंग ना आए, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, ठीक है। सो ट्राई कि आप उसको इतना क्लियर तरीके से विजुलाइज कर रहे हो, क्रिस्प तरीके से विजुलाइज कर रहे हो कि फीलिंग अपने आप आ जाए,
ठीक है। सो ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है व्हाइल विजुअलाइजिंग। एंड हाँ, बस यही वीडियो है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।